नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा से करीब 50 किलोमीटर दूर गुड़ के खामाजी स्थित मंदिर में स्थापित भगवान काल भैरव की आदमकद प्रतिमा अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। इतिहासकारों की माने तो इस प्रतिमा का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। मोहनिया पहाड़ की गोद में स्थापित काल भैरव के दर्शन के लिए विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। लंबे समय तक प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहने की वजह से यहां का विकास नहीं हो पाया, लेकिन स्थानीय विधायक के प्रयासों से अब जल्द ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण जयपुर की मार्बल नक्काशी से होगा, जो कि प्रदेश में अपनी किस्म का अनूठा मंदिर बनकर तैयार होगा। रीवा के गुड़ से दक्षिण पूर्व में 10वीं शताब्दी की भगवान भैरवनाथ की 8.50 लंबी और 3.70 मीटर चौड़ी विशालकाय प्रतिमा है, जो समूचे देश में कहीं और नहीं है। प्रतिमा जमीन पर लेटी है। प्रतिमा के निर्माण में जिस पत्थर का उपयोग किया गया है वो रीवा जिले के आसपास के पहाड़ों में नहीं मिलता। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस प्रतिमा और स्थल का ऐतिहासिक महत्व के साथ ही धार्मिक महत्व भी है। दाईं ओर हाथ में रुद्राक्ष की माला है। दाईं ओर के ऊपरी हाथ में सर्प और नीचे के हाथ में कलश है। गले में रुद्राक्ष की माला और सर्प लिपटे हुए हैं। कमर में सिंह प्रमुख का अंकन है। प्रतिमा के दोनों ओर एक खड़े हुए, एक बैठे हुए पूजक का अंकन है। इस तरह की विशालकाय और कलाकृतियों से सजी देश की चिन्हित प्रतिमाओं में से एक है। बताया जाता है कि वर्षों पहले प्रतिमा को खड़ा करने का प्रयास भी किया गया था, परंतु वो प्रयास असफल रहा। वर्षों से प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रही भैरव बाबा मंदिर क्षेत्र का विकास न होने के पर्यटकों के साथ ही श्रद्धालु भी कम संख्या में आते थे। मंदिर का कायाकल्प हो जाने के बाद धार्मिक लोगों के साथ ही पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। भैरव बाबा मंदिर मोहनिया पहाड़ी की गोद में है। इससे भैरव बाबा दर्शन के साथ ही लोग प्रकृति दर्शन भी कर सकेंगे। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के भैरवनाथ मंदिर का कायाकल्प कर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय विकास निधि योजना के तहत 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल को सौंपी गई है। मंदिर का निर्माण जयपुर की मार्बल नक्काशी से होगा, जो कि प्रदेश में अपनी किस्म का अनूठा मंदिर बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही पार्क और पाथवे का निर्माण किया जाएगा। पार्क और पाथवे के निर्माण हो जाने पर यहां पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। कुछ दिनों पूर्व ही रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला सहित स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह की उपस्थिति में भूमि पूजन भी किया गया था और मंदिर परिसर में निर्माण कार्य की शुरुआत भी कर दी गई। लगभग 2 वर्षों के बाद मंदिर का स्वरूप भी बदल जाएगा और ये मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। मूर्ति जो है ये विष्णु शंकर की है, क्योंकि इनके 4 भुजा हैं, बाघम्बरधारी हैं, 3 नेत्री हैं। इनकी पूजा शंकर की होती है, लेकिन भैरव बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। मूर्ति बहुत पुरानी है, इनका कोई लेख नहीं है। अंदाजन बस जो है 6वीं और 7वीं शताब्दी को लोग बोल रहे हैं कि ये मूर्ति 6वीं शताब्दी की है। इनकी 33 फुट 3 इंच लंबाई, 12 फुट चौड़ाई। मूर्ति में कहीं जोड़ भी है किसी तरह का? ये बहुका जो है, इनका बामा बहुका भंग हो चुका है। इनको किसी को पता नहीं है कि कैसे भंग हो गई। जब मूर्ति मिली तो भंग मिली। लोग दोषारोपण तो बोलते हैं कि बिरला ने किया, कोई कहते हैं जेपी किया, कोई कहते हैं फौज ने किया, लेकिन मूर्ति ओरिजिनलिटी जो है, हम यहाँ 40 वर्ष से रह रहे हैं और हम जब आए तो मूर्ति को भंगा ही देखा। बिरला हमारे सामने आया, जेपी हमारे सामने आया और वो जो है तो इनको साफ सफाई करवाया, खड़े होने की तैयारी किया बिरला ने, लेकिन इनकी ऐसी मर्जी रही कि खड़े नहीं हो पाए। 62-63 में जब यहाँ से हसियाबाद दिसंबर पारे थे तो ये दीवार बीच वाली बन करके टीना का छत लग गया था। फिर बाद में हमारे विधायक नागेंद्र सिंह जी ने अपने परिश्रम और अपने दिमाग से जेपी वालों को ले आकर के इसमें गुम्बद बनवा दिए हैं और गुम्बद अभी मुश्किल से 20 साल हुआ। ये जो बाहरी दीवार है, इसको आज 63 साल चल रहा है। पूरा तज विभाग के अंदर में मूर्त है, पूरा तज विभाग ने इसको बनवाया है। ये जो भगवान की मूर्ति है, जो जिस पत्थर से बनी है, आसपास ये पत्थर भी नहीं पाया गया। ये जब बिरला ने आया तो इनकी जो दाढ़ी थी वो भंग थी। दाढ़ी बनवाने के लिए पत्थर ढूंढा तो यहाँ जो है पत्थर कांच से संबंधित है। और ये मूर्ति जो है तो ऐसा बोलते हैं लोग कि जिसके शालिग्राम बनते हैं उसकी वो पत्थर है। ये पत्थर फिर शंकरगढ़ से लाया गया था और दाढ़ी जोड़ी गई थी। अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी होने जा रहा है। इसका जो है तो आज 6वां दिन है
राजेंद्र शुक्ला, श्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और माननीय जनार्दन प्रसाद मिश्रा सांसद विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी आकर के और इनका भूमि पूजन किए हैं। और भूमि पूजन के करने के पश्चात यहाँ कुछ उनका माल मटेरियल भी आ गया है। वो माल मटेरियल जो है तो काम चलाने के लिए काम शुरू होने वाला है। रोज में काम इसका शुरू होगा। ये देखिए, ये जो इतिहासकारों को कहना है कि ये प्राचीन मूर्ति भैरव बाबा के नाम से जो जानी जाती है वो 12वीं शताब्दी की है। और इस पहाड़ी पर जो गुण, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग देखेंगे, इस पर ये खुले में बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, कई शताब्दियों से। करीब 15 साल पहले विधायक के रूप में जब मुझे पता लगा कि ऐसी एक मूर्ति इस पहाड़ी में है, तब मैंने वहाँ पैदल जाके देखा। कर तकरीबन 3 किलोमीटर का तब यहाँ शुरू से पैदल रास्ता था। वहाँ जाकर देखा तो इस मूर्ति पर से धार पानी की बह रही थी। 25-30 साल पहले, जब मैंने 25 साल पहले देखा है, पानी की धार चल रही थी। उसी के ऊपर अब एक छोटा सा स्टॉप डैम हमने बनवाया है। और मूर्ति जो काफ़ी बड़ी है, उसका नापने पर देखा गया कि वो 34 फीट लंबी है और 14 फीट चौड़ी है। और एक स्टोन पर है, एक शिलाखंड को एक उसी पर तराशी गई है। लेटे होने का प्रमाण तो ये नहीं मिलता है कि इसका क्यों लेटे हैं। हो सकता है जो इतिहासकारों से जिनसे बात हुई कि उसकी विशालता इतनी बड़ी थी कि चट्टान जो रही होगी इतनी बड़ी, उसको खड़ा करना संभव नहीं हो पाया होगा। एक उनकी बाँह टूटी हुई है जिनके भैरवनाथ जी की। ऐसा जनश्रुति है कि किसी बड़ी कंपनी ने उसको उठाने का प्रयत्न किया था, और क्योंकि चट्टान बहुत अंदर तक धंसी हुई है, उठ नहीं पाई और उनका ये बाँह भी टूट गई थोड़ी सी। कहते हैं जिस स्टोन से जिस स्टोन की वो मूर्ति है, हाँ, आसपास के इलाके में उस तरह का हाँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वो स्टोन पूरे उस परिसर में, उसके आसपास उस तरह का स्टोन उपलब्ध नहीं है। ये खोज का भी विषय है और इसमें रिसर्च भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े प्रयत्न से वहाँ एक कच्चा मार्ग बनाया गया, जिसमें तत्कालीन ये जेपी सीमेंट्स ने सहयोग किया। और पहले एक थोड़ा सा शेड बनाया गया टीना टाइप का। उसके बाद जब यहाँ कमिश्नर थे, एक कमिश्नर महोदय थे, उनका नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, काफ़ी पहले, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और थोड़ा सा पक्का ढांचा शेड तैयार हो सका। बाद में मेरा प्रयत्न जारी रहा और मैंने प्रयत्न करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को 2003 और 2008 के बीच का जो कार्यकाल था उनका, उसमें मैं उनको यहाँ लाने में सफल हो पाया। और जब वो वहाँ सपत्नीक पहुँचे और उस मूर्ति को देखा तो वो तो बिल्कुल अवाक रह गए कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल और इतनी सजीव मूर्ति उन्होंने और कहीं नहीं देखी थी। उसके बाद जीर्णोद्धार का काम के लिए प्रयास शुरू हुए और एमपी टूरिज्म में इस स्थान को एक टूरिज्म स्थान के रूप में उसमें आ गया सूची में। और धीरे धीरे पर्यटक बाहर से भी आने लगे, वेबसाइट में आ गया चूँकि एमपी टूरिज्म के। और धीरे धीरे और प्रयास हुए, उसमें माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और अंततः जाके दोबारा भी एक दफ़े मुख्यमंत्री जी आए, 2014 और 2018 के बीच भी आए, नहीं 2008 और 2013 के बीच भी आए वो, फिर से सपत्नीक।
और उन्होंने तब घोषणा की कि यहाँ काफ़ी ज़मीन है। उस पर हमने उनको बताया कि करीब 50,000 हेक्टेयर ज़मीन पहाड़ी पर है, और उसी भैरव बाबा की कृपा कहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयत्न सहयोग कि उन्होंने ये जो सौर ऊर्जा का प्लांट आया है, जो विश्व में दूसरे नंबर का है, एशिया में सबसे बड़ा है, वो प्लांट उसी मीटिंग में घोषणा की गई थी। भैरव बाबा में मीटिंग हुई, बहुत बड़ी जन समुदाय की मीटिंग हुई और अब जाके उसके लिए तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, और उसमें उसका नए सिरे से मंदिर का निर्माण और अन्य सुविधाएं जैसे यात्री निवास है, सार्वजनिक सुविधा के स्थान है, कुछ दुकानें हैं, पार्किंग एरिया है, बाउंड्री, गेट, ये सब बनने जा रहा है, जो काम चालू है। उसकी अवधि 2 साल की अवधि पे है, लेकिन उस दिन जब उद्घाटन हुआ तो हम लोगों का प्रयत्न था कि उसको 1.5 साल में पूरा किया जाए, और सबके सहयोग आमजनों के और भगवान की कृपा से एक बहुत बड़ा भव्य एक इस भैरव बाबा का मंदिर और वो उस स्थान का विकास होगा, परिसर का पूरे विकास होगा, और एक बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में वो विकसित होगा, और तरह तरह के रोजगार उससे अभी उसके साथ ही आपने देखा होगा कि एक अधोसंरचना का काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक वो आ रहा बेल्ट, यहाँ के सड़कें, बिजली का सब काम हो रहा है, और प्लाट तैयार करके इंडस्ट्रीज वालों को जिनको उद्योग लगाना होगा उन लोगों को अलॉट किए जाएंगे और वहाँ उद्योग भी लगेंगे। मंदिर का स्वरूप कैसा होगा? मंदिर का स्वरूप तो नक्शा है हमारे पास, फोटो लेना चाहे तो आप ले। कौन सी कंपनी इसमें काम कर रही है? ये कंपनी तो रीवा का ठेकेदार है, ठेकेदार तो रीवा के हैं, कोई नाम कंपनी है उनका विवेक। मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1964 का और नियम 1976 के अधीन भैरवनाथ प्रतिमा को प्रांतीय महत्व का राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसे किसी तरह की हानि पहुंचाने और दुरुपयोग करने पर 3 साल का कारावास और अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। इस आशय की सूचना का बोर्ड भी मंदिर परिसर के पास लगाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।